हाँ तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे और गर्मियों का आनंद ले रहे होंगे। ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये तो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि गर्मी का मज़ा तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको पता ही है, वैसे तो पता चल ही गया होगा, 5 लेक्चर से बोल रहा हूँ, पता है पता है पता है, अब तो पता लग ही गया होगा, तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। क्या कि अब हमने मिरर बना लिया है, अब अपने पास आएगा मिरर फॉर्मूला, जहाँ पे हमें देखनी है इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें देखनी है। तो उसके साथ में साइन कौन सा आएगा, तो वो साइन कन्वेंशन समझने के लिए ये पीछे मैंने क्या बनाया है, यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है कि अपन कैसे साइन लेंगे। क्या साइन लेंगे अपन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के साथ में, क्या साइन लेंगे अपन इमेज की डिस्टेंस के साथ में, क्या साइन लेंगे अपन फोकल लेंथ का, वो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी कॉपी पेन या हाथ पे जहाँ तुम लिख रहे हो वो फटाफट से निकाल लो। ठीक है, हाथ तो निकाला भाई, ये हाथ पे लिख लो। ठीक है, अब देखो ये बनाया क्या मैंने, कॉनकेव मिरर। ये क्या दिख रहा है तुम्हें, पोल। क्या दिख रहा है, ये पोल। और ये क्या है, फोकस। और ये क्या है, सेंटर। ये क्या है, तुम्हारा सेंटर है। अब देखो साइन कन्वेंशन हमें देखने किस किस के हैं, पहले वो समझ लो। देखो तुम्हारा मिरर जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है मिरर फॉर्मूला। क्या होता है, ये मिरर फॉर्मूला होता है, जहाँ पे ये जो स्मॉल f है ये होती है क्या, फोकल लेंथ। v होता है, वो होती है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और u होता है, वो होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है, क्या होती है, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो सपोज करो, अगर तुम्हें देखो ये तुम्हारा रखा है यहाँ पे पोल। क्या रखा है यहाँ पे, पोल। और फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ के बीच की डिस्टेंस होती है, पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ। क्लियर है। अब सपोज करो अगर तुम्हारी इमेज बन रही है इधर, कहाँ बन रही है, इधर। इधर किधर, मेरे लेफ्ट में। कहाँ बन रही है, मेरे लेफ्ट में। सारी डिस्टेंस तुम्हें मेजर करनी है, कहाँ से मेजर करनी है, लिख लो पहले इसमें, ऑल डिस्टेंसेस measures from पोल। कहां से मेजर करनी है, पोल से। अब देखो अगर तुम जा रहे हो पोल से लेफ्ट में, कहां जा रहे हो, पोल से लेफ्ट में। सपोज करो तुम्हारी इमेज बन गई है यहाँ पे, कहां बन गई है इमेज, ये मैं दिखा दिया है, यहाँ क्या बन गई है, तुम्हारी इमेज बन गई है। क्या बन गई है, ये इमेज। क्लियर है, क्या बन गई है, ये इमेज बन गई है। और सपोज तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा है, इधर। ऑब्जेक्ट तो हमेशा कहाँ रखा जाएगा, इधर ही रखा जाएगा, चाहे वो तुम्हारा कॉनकेव मिरर हो चाहे तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर हो। ऑब्जेक्ट ऑलवेज कहाँ रखा जाएगा, इधर ही रखा जाएगा। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये ऑब्जेक्ट। तो देखो पोल से लेके ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को अपन किससे लिखते हैं, u से। किससे लिखते हैं, u से। और पोल से लेके इमेज डिस्टेंस को अपन किससे लिखते हैं, स्मॉल v से। किससे लिखते हैं, स्मॉल v से। अब देखो अगर तुम पोल से कहां जा रहे हो, इमेज की तरफ जा रहे हो। कहां जा रहे हो, पोल से इमेज की तरफ। अगर तुम पोल से इमेज की तरफ लेफ्ट में जाते हो, कहां जाते हो, लेफ्ट में। देखो अपन यहां से चलना चालू किया, कहां जा रहे हैं अपन, लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में। कहां जा रहे हैं, लेफ्ट में। अगर तुम लेफ्ट में जाते हो तो लेफ्ट में जो साइन आएगा तुम्हारा कैसा आएगा, वो नेगेटिव। क्या साइन आएगा, नेगेटिव। क्लियर है, तो यहां तुम्हारी इमेज क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहां देखो पोल से अगर तुम अगेन लेफ्ट में जा रहे हो और लेफ्ट में जाने पर तुम्हें मिल रहा है u। क्या मिल रहा है तुम्हें, u। मतलब तुम्हें अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो यहाँ पे u का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का u। जो भी वैल्यू होगी, जैसे मान लो यहाँ पे माइनस का, जैसे मान लो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो तुम्हें फॉर्मूले में अगर पुट करना है तो पुट करना है माइनस का 20 सेंटीमीटर। कैसे पुट करना है, वो माइनस का 20 सेंटीमीटर तुम्हें क्या करना है, पुट करना है। क्लियर है।
क्या पुट करना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे तुम्हें फोकल लेंथ दे रखी हो तो वो भी कैसे लिखी जाएगी फिर, नेगेटिव में। तुम्हें क्या करना है, बस पोल से देखना है। अगर पोल से कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट में, तो सारे साइन कैसे आएंगे, नेगेटिव। अगर हम पोल से कहाँ जाएंगे, राइट में, कहाँ जाएंगे, पोल से राइट में जाएंगे, मतलब पोल से इधर जाने पर, कहाँ जाने पे, राइट में जाने पर, राइट में, तो राइट में जाएंगे तो कैसा आएगा साइन तुम्हारा, पॉजिटिव। और तुम्हें पता ही है कॉनकेव मिरर का एकमात्र केस ऐसा है जिसके अंदर तुम्हारी इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। तो बस उसी केस के अंदर क्या होगा कि तुम्हारा जो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और कॉन्वेक्स के अंदर, दोनों केसेस के अंदर साइन कैसे आएंगे, पॉजिटिव। किसके किसके, वी के, क्योंकि वी किधर होगा, इमेज इधर बनेगी तो वी इधर ही आएगा, तो वी का साइन कैसा आएगा, इधर, पॉजिटिव। और अगर तुम्हारी फोकल लेंथ आएगी वो भी कैसे आएगी, पॉजिटिव। किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अरे बात समझ में आ गई क्या? अभी देखो मैं इसके अंदर पूरा मेंशन करता हूं। ये तो एक बार तुम्हें बताया है कि कैसे अपन वी लिखने हैं, कैसे अपने को वी लिखना है, कैसे अपने को यू लिखना है। अरे बोलो आ गई क्या बात समझ में, दिमाग में गर्मी तो नहीं चढ़ गई तुम्हारे? देखो ये इसको मिटा देते हैं और इसको अच्छा डायग्राम बनाते हैं। अच्छा ये भी डायग्राम, ये देखो। हाँ तो भैया इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने को जितनी भी डिस्टेंस लेनी है वो डिस्टेंस मेजर अपने को करनी है। ऑल डिस्टेंसेस, दिख रहा है क्या यहाँ पे, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्स फ्रॉम पोल। हमें सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है, पोल से मेजर करनी है। तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर अपन इधर से इधर जा रहे हैं, कहाँ, लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट अपन जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। साइन क्या लेना है हमको, नेगेटिव साइन। क्या लेना है, नेगेटिव साइन। क्लियर है? या अपन जा रहे हैं कहाँ, इधर, लेफ्ट टू राइट अगर अपन जा रहे हैं तो साइन हमको लेना है क्या, पॉजिटिव। क्लियर है? कहाँ, पोल से अगर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो साइन आएगा नेगेटिव, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइन क्या आएगा तुम्हारा, पॉजिटिव। अब देखो अगर अपन हाइट की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, किसकी, हाइट की। तो अगर अपन प्रिंसिपल एक्सिस, ये तुम्हारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको पी ए लिख देता हूँ मैं, क्या देता हूँ, पी ए, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर से अगर अपन नीचे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, फ्रॉम अप टू डाउन, मतलब ऊपर से कहाँ जा रहे हैं अपन, नीचे जा रहे हैं, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर तुम जा रहे हो कहाँ, नीचे से ऊपर जा रहे हो, तब क्या आएगा तुम्हारा, साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? अगर तुम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हो तब तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रहे हो तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर है बात? यहां से तुम पता लगाओगे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम नेगेटिव में दे रखी है या पॉजिटिव में दे रखी है, वो तुम्हें पता लग जाएगा। क्लियर है क्या? अगर तुम पोल से कहाँ जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, तब तुम्हें साइन लेना है नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव। तो इतनी बात समझ में आई क्या? इसको याद करने का एक तरीका और है, देखो इधर से अपन लेके आते हैं लाइट रेज, ऐसे आती है क्या, अरे लाइट रे कैसे आती है, यहीं से आती है ना लाइट रेज। तो अगर तुम लाइट रे के जा रहे हो, अगर तुम क्या हो रहे हो, लाइट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे सपोज करो यहां से आ रही है लाइट रे, तो लाइट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में सारे साइन कैसे आएंगे, नेगेटिव, और लाइट रे की साथ वाली डायरेक्शन में सारे साइन कैसे आएंगे, पॉजिटिव। क्लियर है क्या? और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आओगे तो नेगेटिव। क्लियर है क्या? अरे बात समझ में आ गई क्या? अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जब अपन क्वेश्चन लिखेंगे उसमें लिखेंगे कि इसमें ही अपन काम में लेंगे क्या, तुम्हारा साइन क्या लेना है अपने को, वो तुम्हें न्यूमेरिकल में ही पता लगेगा। तब तक के लिए इतनी सी बात याद रखो। क्लियर है? मिटा दे इसको, जिसको लिखना है फटाफट से इसको लिख सकता है। मिटा दे क्या? चलो भैया
ठीक है, याद क्या रखना है, ऑल डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम पोल, कहां से मेजर करनी है, पोल से मेजर करनी है। तो ये तो हो गया तुम्हारा साइन कन्वेंशन, क्या हो गया ये साइन कन्वेंशन की साइन हमको कैसा का लेना है, समझ गए क्या, अरे समझ गए क्या, चलो ठीक है। अब देखो अगला तुम्हारा टॉपिक है मिरर फॉर्मूला, क्या है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, अभी बताया था मैंने, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, क्या होता है 1/v प्लस 1/u, ये क्या होता है तुम्हारा मिरर फॉर्मूला, जहां पे u क्या होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f पता ही है फोकल लेंथ, v होता है इमेज डिस्टेंस। इनका साइन कैसे लेना है वो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन लगा के पता कर ही लेंगे। एक तुम्हारा फॉर्मूला होता है वो होता है किसका, मैग्निफिकेशन, क्या होता है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, पढ़ रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे मिरर। मैग्निफिकेशन को किससे लिखते हैं, स्मॉल m से, किससे लिखते हैं स्मॉल m से। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v बटा u, माइनस का v अपॉन u, ये होता है तुम्हारा किसका फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। जहां पे h डैश जो होता है h डैश और ho, h डैश का मतलब है हाइट ऑफ इमेज, क्लियर है, और ho का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ho का मतलब क्या होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है। देखो वीक तुम्हें पता लगी जाएगा, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f होती है फोकल लेंथ। सर ये फोकल लेंथ आप बार बार फोकल लेंथ बोल रहे हो, फोकल लेंथ होती क्या है, देखो फोकल लेंथ का मतलब है, ये फोकल लेंथ ही तुम्हें बताती है कि तुम्हारी इमेज जो है वो कितनी तुम्हें दिखाई देगी, या फिर कितना वो जूम होगी, कितना वो जूम होके दिखेगी, या फिर कितनी बड़ी तुम्हें दिखेगी, क्लियर है। फोकल लेंथ ही तुम्हें बताती है कि तुम्हें कितना वाइड रेंज देखने को मिलेगा। तो जिस भी लेंस या मिरर की, मिरर लेंस के अंदर भी आएगा फोकल लेंथ, मिरर के अंदर भी फोकल लेंथ है, तो जिसकी फोकल लेंथ होती है कम वो उतना वाइड रेंज दिखाता है तुमको, मतलब उतना ज़्यादा रेंज में क्या करता है वो तुम्हें, उतने ज़्यादा एंगल पे तुम्हें क्या करता है किसी भी चीज़ को दिखाता है। और जितनी ज़्यादा तुम्हारी फोकल लेंथ होती है, कम फोकल लेंथ ज़्यादा रेंज, ज़्यादा फोकल लेंथ वो उतनी ही ज़्यादा तुम्हें जूम करके दिखाता है ऑब्जेक्ट को, क्लियर है बात, ये फोकल लेंथ का मतलब होता है। अभी फोकल लेंथ पे अपन एकदम वीडियो बनाएंगे सेपरेट इसका, अभी फोकल लेंथ ध्यान के रखो, फोकल लेंथ हर एक मिरर के लिए अलग अलग होती है, हर एक मिरर के लिए क्या होती है अलग अलग होती है। इसका पता लगाते हैं हम कैसे, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं मिरर के सामने, ठीक है, और अपन देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जहां उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो क्लियर हमें दिखाई दे जाए, वो क्या होती है उसकी फोकल लेंथ होती है। और भी फोकल लेंथ फाइंड करने के तरीके होते हैं, जब तुम 12th क्लास में जाओगे वहां पे तुम्हारा एक एक्सपेरिमेंट है, ऑप्टिक्स का जो एक्सपेरिमेंट है, वहां अपन इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकालते हैं, किसी भी मिरर की क्या निकालते हैं फोकल लेंथ निकालते हैं, क्या निकालते हैं फोकल लेंथ निकालते हैं, या फिर किसी भी लेंस की क्या निकालते हैं अपन फोकल लेंथ निकालते हैं, क्लियर है। ये हाइट ऑफ इमेज हो गई, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो तुम्हारी इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी या फिर कितनी छोटी बनी है, कितनी बड़ी या फिर कितनी छोटी बनी है। देखो रिस्पेक्ट लिखा है ना यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ इमेज, सॉरी ये लिखा है यहाँ पे, ये क्या बताया किसको, ये मैग्निफिकेशन को बताएगा कि हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी बनी है या फिर कितनी छोटी बनी है, उसको अपन क्या बोलेंगे मैग्निफिकेशन, क्या बोलेंगे उसको मैग्निफिकेशन बोलेंगे अपन, क्लियर है क्या।
अरे क्लियर है क्या मैग्निफिकेशन? अब देखो, मिटा दे इसको। चलो, तो ये सारी बात हो गई किसकी, ये मिरर से रिलेटेड बातें थी। यहां हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया है, मैग्निफिकेशन भी पढ़ लिया है। अब देखो, सपोज करो अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन आता है, अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन आता है, ये सपोज करो तुम्हारे हाइट ऑफ इमेज दे रखी है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या आया है, सपोज करो कितना आया है 5 सेंटीमीटर, कितना आया है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? माइनस प्लस अपन अभी देखेंगे नहीं, माइनस प्लस का मतलब ये है कि अगर माइनस है प्लस है, वोटेवर माइनस है प्लस है, माइनस प्लस हमें बताएगा कि इमेज जो बनी है, इमेज जो बनी है या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो डिपेंड करेगा उसकी पोजीशन क्या है। अगर हाइट ऑफ इमेज अगर तुम्हें नेगेटिव दे रखी है, मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा है। अगर तुम्हें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो भी अगर नेगेटिव में आई है तो इसका मतलब तुम्हारा वो क्या बनी है, इमेज भी कहाँ बनी है, नीचे बनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहाँ दे रखी है, नीचे। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहाँ रखी है, प्रिंसिपल एक्सिस की एक ही डायरेक्शन में है। अभी मान के चलो, सपोज करो कि दोनों कहाँ रखे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे हैं। कहाँ रखे हैं दोनों, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे हैं। किधर रखे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे हैं, और अपने को हाइट दे रखी है, पूछा है मैग्निफिकेशन बताओ, तो कितना हो जाएगा 5/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो जितनी बड़ी इमेज थी उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट था, या इसका मतलब ये हुआ जितनी बड़ी इमेज थी उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट था। ये शायद तुमको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। हमको अगर मैग्निफिकेशन देखना है तो ये देखो, सपोज कि हाइट ऑफ इमेज तुम्हें दे रखी है 5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हें दे रखा है वो भी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा 5/5। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। क्लियर है? तो अपन बोल सकते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है 1, क्या आती है 1, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आती है 1, इसका मतलब तुम्हारा जो इमेज बनी है वो बनी है सेम साइज। कैसी बनी है, सेम साइज। और सेम साइज इमेज कब बनती है, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, सेंटर पे रखा होता है। कहाँ रखा होता है, सेंटर पे रखा होता है। तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में देखना है, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ दे दी थी, मैग्निफिकेशन दे रखा है, वॉटएवर, तुम्हें ये जुगाड़ लगाना है कि ये क्या दे रखा है। अपने को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैग्निफिकेशन का एक्चुअल मतलब हो क्या रहा है। अब सपोज करो कि मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है, क्या है लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब ये वाली वैल्यू, ऊपर वाली जो वैल्यू है, मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या आनी चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी। इसका मतलब तुम्हारा जो मैग्निफिकेशन हुआ है वो कम हुआ है। इसका मतलब कि हाइट ऑफ इमेज है वो क्या है, कम है। हाइट ऑफ इमेज क्या है, कम है, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अरे कॉमन सेंस की बात है। अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन आता है 1 से भी ज्यादा, क्या आता है 1 से भी ज्यादा, तो अपन बोल देंगे कि तुम्हारा जो मैग्निफिकेशन हुआ है वो क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या हुआ है, यहाँ पे ज्यादा हुआ है। मतलब क्या अपन ये बोल सकते हैं कि जो तुम्हारी इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी बनी है। क्लियर है बात? तो ये अंडरस्टैंडिंग है जो इस फॉर्मूले को अपन देख के समझनी है कि ये अपने को करना क्या है, इसके अंदर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लियर है? मैग्निफिकेशन दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हाइट ऑफ इमेज दे रखी हो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा हो, या फिर तुम्हें v दे रखा हो और u दे रखा हो। क्या दे रखा हो, v दे रखा हो और u दे रखा हो, तो उसकी हेल्प से भी अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, जहां पे तुम्हें v और u दे रखा है, उसके साथ में क्या दे रखा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन दे रखा है। लेंस में इसका उल्टा होता है, लेंस में यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव साइन आता है, और लेंस फॉर्मूले के अंदर क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। बाकी सारा प्रोसीजर क्या है उसके अंदर सेम रहेगा। क्लियर है बात? मिटा दे इसको। तो यहाँ पे तुम्हारा जो टॉपिक है, यहाँ पे तुम्हारा जो टॉपिक है वो होता है खत्म। कौन सा, मिरर वाला। क्लियर है? तो ये मिरर वाला टॉपिक क्या हो गया, यहाँ पे समाप्त हो गया है। ठीक है? आई होप तुम लोग नोट्स लिख रहे होंगे, नहीं लिख रहे तो बुक से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक जो आता है वो आता है रिफ्रैक्शन। क्या आता है, रिफ्रैक्शन। अभी तक अपन पढ़ रहे थे परावर्तन,
अब पढ़ेंगे अपन अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन। इट मीन्स रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन। तो देखो रिफ्रैक्शन नाम आते ही हमारे पास यहां ऑटोमेटिकली दो मीडियम की बात होने लग जाएगी। यहां पे मीडियम कितने होंगे? दो मीडियम होंगे। कितने मीडियम होंगे? दो मीडियम होंगे। कैसे मीडियम होंगे? दो मीडियम होंगे। देखो मीडियम बेटा दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। कैसा मीडियम होता है? डेंसर। रेयर मीडियम का मतलब है जहां जिस मीडियम के पार्टिकल क्या हो, दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में दूर दूर हो, तो अपन बोल देंगे कि वो मीडियम क्या है, उस मीडियम के कंपैरिजन में कैसा है? रेयर है। डेंसर का मतलब क्या है? वो मीडियम जो दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में जिसके पार्टिकल क्या है? पास पास में है, तो उस मीडियम को अपन बोल देंगे कि मीडियम कौन सा है? तुम्हारा डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। क्लियर है? तो रेयर मीडियम जिसमें पार्टिकल क्या होंगे? दूर दूर। डेंसर मीडियम जिसमें पार्टिकल क्या होंगे? पास पास। क्लियर है? अब तुम्हारी जो लाइट है वो ट्रेवल करेगी इन मीडियम के अंदर। पहले भी ट्रेवल कर रही थी, लेकिन मीडियम क्या था वहां पे? एक सिंगल मीडियम था। अब यहां पे क्या होगा? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम दे रखा होगा। पहले हमने पॉलिश कर दी थी ना एक मीडियम पे, मतलब एक साइड क्या कर दी थी हमने? पॉलिश कर दी थी। अब की बार अपन क्या नहीं करेंगे वहां पे? पॉलिश नहीं करेंगे। हम क्या रखेंगे? उस मीडियम को क्या रखेंगे वहां पे? ट्रांसपेरेंट रखेंगे, ताकि जो तुम्हारी लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती हुई चली जाए। तो ये होता है तुम्हारा क्या? रिफ्रैक्शन। मतलब लाइट लौट के वापस ना आए, लाइट कहां चली जाए? उस मीडियम में ही क्या हो जाए? समा जाए। क्लियर है क्या बात? अरे समझ गए क्या? इसका मतलब ये अपने को पढ़ना है क्या? रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना है हमको? रिफ्रैक्शन। जनरली अपन यहां पे जो तुम्हारा फर्स्ट मीडियम है तुम्हारी बुक के अंदर दे रखा है, अभी फिलहाल अपन यहाँ पे जब तक तुम्हें क्वेश्चन में देता नहीं वो दो मीडियम अलग से, तब तक हमें क्या मानना है कि जो पहला मीडियम है, क्या मानना है? जो फर्स्ट मीडियम है, जब तक तुम्हें कोई क्वेश्चन में बोले ना तब तक क्या मानना है? तुम्हारा फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर। क्या है? एयर। और सेकंड मीडियम जो तुम्हें दे रखा हो, जो दे रखा हो, क्लियर है? जो गिवन मीडियम है उसको सेकंड मानना है, और जब तक तुम्हें फर्स्ट मीडियम का जिक्र ना किया जाए तब तक तुमको क्या मानना है? उसको एयर ही मानना है। क्लियर है? तो ये होता है क्या? रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्शन। अब देखो इसको और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं अपन कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये देखो, जैसे ये अब बोर्ड पे कैसे दिखाएंगे अपन? लाइन से दिखाएंगे। ये है लक्ष्मण रेखा। क्या है ये? लक्ष्मण रेखा है। अरे लक्ष्मण रेखा नहीं है ये बाउंड्री है दो मीडियम के बीच की। क्या है ये? बाउंड्री है। इसको लक्ष्मण रेखा मत समझना। यहां सीता जी बाहर भी जाएगी। देखो यहां देखो, ये देखो, ये लाइन जो आएगी यहां से, लाइन का मतलब देखो, सबसे पहले तो क्या करना है हमको? जो तुम्हारी लाइट रे है, लाइट रे जो है उसको क्या करना है? इसके ऊपर फॉल जब करवाएंगे अपन, देखो एक तो नॉर्मल होएगा। क्या होगा यहाँ पे? ये तो है भैया नॉर्मल। क्या है ये? नॉर्मल। तो लाइट रे को अपने को डालना है इस जो लाइन जो तुम्हें दे रखी है, मीडियम की जो बाउंड्री है, इस पे कैसे डालना है हमको? तिरछा डालना है। कैसे डालना है इसको? ऑब्लिक वे में डालना है। तो लाइट जो तुम्हारी जाएगी, लाइट ट्रेवल करेगी ऑब्लिकली। कैसे ट्रेवल करेगी? ऑब्लिकली, मतलब तिरछी इसके ऊपर आपतित होएगी। मतलब यहां पे इसके ऊपर जब लाइट गिरेगी तो कैसी गिरेगी वो? ये तिरछी गिर जाएगी। क्लियर है? ये लाइट इसके ऊपर तिरछी गिरी है। अब ये लाइट इस नॉर्मल की तरफ घूमेगी या फिर इस नॉर्मल से दूर भागेगी, वो डिपेंड करेगा इस मीडियम पर। कौन से मीडियम पे? इस मीडियम पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो ये तो तुम्हारा फर्स्ट मीडियम है, ये है सेकंड मीडियम। क्लियर है क्या? अब लाइट रे आ रही है, जैसे सपोज करो ये एंगल है तुम्हारा, इंसिडेंट एंगल दे रखा है आई। क्या दे रखा है? आई। अब देखो सपोज करो ये क्या हुआ, ये लाइट रे इस मीडियम में जाके क्या हो गई? बेंड कर गई। क्या कर गई? ये ऐसे बेंड हो गई। बेंड हो गई तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल आर होगा। यहां स्मॉल आर का मतलब है रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या है ये?
रिफ्रैक्टेड एंगल, अपवर्तक कोण जिसको हिंदी में अपन बोलेंगे। ये तुम्हारी क्या है, इंसिडेंट रे, ये तुम्हारी रे हो गई, वो हो गई है रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? पहले मीडियम से सेकंड मीडियम में जब तुम्हारी लाइट गई है तो वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हुई है। कहाँ बेंड हुई है? टूवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ क्या हुई है, वो झुकी है। इसका मतलब जो सेकंड मीडियम तुम्हारा दे रखा है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम। अरे यहां से ये लाइट खुली फैलती हुई आ रही थी, जैसे ही सेकंड मीडियम में ये गई, इसको क्या हुआ, आगे बढ़ने में इसको दिक्कत महसूस हुई, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और क्या हुआ, उसकी स्पीड क्या हो गई, वहां पे बदल गई। और जैसे इसकी स्पीड बदली तो ये क्या हो गई, अपने आप अपने पास से क्या हो गई, थोड़ी सी टिल्ट हो गई। और कहाँ ये मुड़ी है, ये टिल्ट कहाँ हुई है, ये घूमी कहाँ है, किसकी तरफ घूमी है? ये नॉर्मल की तरफ घूमी है। तो अपन बोल देंगे कि तुम्हारा जो सेकंड मीडियम है वो कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। अब एक और केस, ये तो चलो ठीक है, ये टूवर्ड्स दी नॉर्मल वाला केस है। कौन सा है ये? टूवर्ड्स दी नॉर्मल। लाइट कहाँ घूमी है? टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अब इसको मैं क्या करूं, लाइट रे वही है, बस इसको थोड़ा सा क्या कर दे अपन, जैसे मान लो ये टिल्ट ना करके क्या हो जाए, यहां से दूर हट जाए। क्या हो जाए? यहां से सपोज करो ये और आगे चलेगी, इससे दूर हट गई है, ठीक है। यहाँ पे ये आर आ गया, यहाँ पे जो एंगल आर है वो ग्रेटर देन किससे है? एंगल आई के। पहले वाले में क्या था, एंगल आर जो था वो आई से क्या था? छोटा था। तब अपन बोल रहे थे कि जो लाइट रे है वो बेंड करी है किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। अभी इस टाइम पे क्या हुआ है, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल नहीं है, ये क्या है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या है ये? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर ऐसा केस बनता है कि लाइट रे तुम्हारी अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर हट जाती है, तब अपन बोलेंगे कि जो तुम्हारा सेकंड मीडियम है वो एज कंपेरिजन टू, कंपेयर करवा के देखेंगे, एज कंपेरिजन टू फर्स्ट मीडियम, वो कैसा मीडियम है? रेरर मीडियम है। कैसा मीडियम है वो? रेरर मीडियम है। तो यहां से अपन क्या कर लेंगे, यहां से पता लगा लेंगे। अब तुम्हारे जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, ठीक है, वहां पे तुम्हें क्या दिया जाता है? एक डायग्राम बना के दिया जाता है और उसमें वो पूछता है कि बताओ कि ये मीडियम कौन सा है, यहाँ तुम्हारी लाइट रेज गई है या लाइट रे निकली है, यहाँ पे ये मुड़ी क्यों नहीं या फिर सीधी क्यों चली गई। ऐसे तुम्हारे क्या आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है बात? तो वहां से तुम्हें फाइंड करना होता है कि मीडियम कौन सा है, मीडियम कैसा है, एंगल क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है तुम्हारा। वो अपन पढ़ेंगे अभी कि रिफ्लेक्शन जो लॉ होता है वो भी पढ़ेंगे अपन, स्नेल का जो नियम है वो पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया? समझ में आ गया तो उसको लिख लो और फिर मैं इसके बाद क्या लिखा देता हूँ, इसकी कंडीशन लिखा देता हूँ। क्लियर है क्या? मिटा दे इसको। अब देखो, अरे मिटा देगा इसको, ये लो मिटा देते हैं पूरा। तो क्या पढ़ा हमने? पहला रूल तो क्या आया, अगर तुम्हारी लाइट रे, क्या लाइट रे फर्स्ट मीडियम से फर्स्ट टू सेकंड मीडियम में जाती है, कहाँ जाती है? फर्स्ट टू सेकंड मीडियम में जाती है, एंड बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, देन second medium is denser with respect to फर्स्ट मीडियम। ये तुम अपने हिसाब से है ना लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस लैंग्वेज में तुमको समझ में आता है उस लैंग्वेज में इसको लिख लो। बात यहां सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की है। इफ लाइट रे bends away from normal, then second medium is
सेकेंड मीडियम इज रेयरर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर है? अगर तुम्हारी रे दूर हटती है तो सेकंड वाला कैसा हो जाएगा? रेयर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सी बात है समझना। पास में जा रही है तो डेंसर और दूर जा रही है तो रेयरर। क्लियर है क्या बात? अरे पास आ रही है तो डेंसर और दूर जा रही है तो रेयरर। ये पास आना जाना तो हमें समझ में आता ही है वैसे भी, ठीक है। अब देखो क्या सर, पास आना जाना, वो तो चली गई दूर, लाइट रे भी दूर जा रही है। अब देखो इधर आ जाओ, इधर उसको जान दो। अब सपोज करो अगर तुम्हारी लाइट रे जो है वो डायरेक्ट नॉर्मल पे गिरे तो क्या होएगा? अगर लाइट रे डायरेक्ट कहां गिरती है? नॉर्मल पे गिरती है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर नॉर्मल पे लाइट रे गिरती है, अगर यहां पे पॉलिश की होती तो वापस कहां चली जाती? नॉर्मल की डायरेक्शन में सीधी चली जाती है एकदम, बिना किसी एंगल में डेविएट हुए। अगर ये रिफ्लेक्शन की बात है तो तुम्हारी लाइट रे कैसे जाएगी? सीधी निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के। तो ये वाला केस भी तुम्हें ध्यान रखना है। अगर तुम्हें किसी डायग्राम में इसे दिखा रखा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जा रही है और बिना घूमे जा रही है, इसका मतलब ये हो गया कि वो रे जो है वो गिरी है उस मीडियम के नॉर्मल पे। कहाँ गिरी है? उसके नॉर्मल पे। जब भी रे तुम्हारी नॉर्मल पे गिरती है, कहाँ गिरती है? नॉर्मल पे जब भी गिरती है तो क्या होता है? अगर तुम्हारा मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो सीधी निकल जाएगी, और मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी डेविएशन के। समझ गए क्या बात? तो ये होता है तुम्हारा क्या? रिफ्लेक्शन। क्या होता है? ये रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है क्या? चलो क्लियर है तो इसको मिटा देते हैं फटाफट से। इसको नोट करके लिख लेना कहीं पे, कहीं पे भी इसको नोट करके लिख लेना। अब देखो यहां से देखो, ये तो हो गया तुम्हारा क्या कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब तुम्हारा एक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आता है? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन लिखते हैं किससे? म्यू से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? म्यू से लिखते हैं। और इसका मतलब होता है, इसका यही मतलब होता है कि कौन सा मीडियम, मतलब कोई मीडियम लाइट को घूमने फिरने की कितनी आजादी दे रहा है, या मतलब कोई मीडियम लाइट रे पे कितना रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है किससे? इससे रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर का होता है, एयर के लिए हमेशा क्या लेते हैं? 1। वैसे तो 1.0 कुछ करके होता है, लेकिन अपन क्या लेंगे यहाँ पे? इसको 1 लेंगे। तो ऑलवेज ये क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? तो जब भी अपन लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के लिए तो नीचे क्या लगा देंगे? फर्स्ट, और सेकंड मीडियम के लिखेंगे तो क्या लगा देंगे? नीचे सेकंड लगा देंगे। तुम्हारी बुक के अंदर पूरा एक टेबल बना के दे रखी है, उसमें अलग अलग जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर अलग अलग जो तुम्हारे मीडियम होते हैं, उन सबके क्या लिखे हैं? वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हैं। वैसे तो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, कोई मीडियम दे रखा होता है तो उसका तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होता है। अगर नहीं भी दे रखा होता तो तुम्हें स्पेशली वाटर के, डायमंड के और एयर का तुम्हें बता ही दिया। इन 2-3 चीज़ों के तुम्हें क्या करना है वहाँ पे? ध्यान में रखने हैं। ठीक है? वो टेबल भी तुम्हें बनवा दूंगा मैं। पहले समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। म्यू से लिखते हैं इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तुम्हें बताता है कि कोई लाइट रे तुम्हारे मीडियम में कितना ट्रेवल कर सकती है, उसको कितना घूमने में आसानी होगी, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। क्लियर है क्या? तो ये इसको मिटा देता हूं मैं फटाफट से। अब लिख लिया गया? किससे लिखते हैं इसको? म्यू से लिखते हैं। अब देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब तुम्हें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए, या फिर तुम्हें एंगल पूछा जाए, या फिर तुम्हें वेलोसिटी पूछी जाए, तो तुम कैसे निकालोगे? तो उसके लिए तुम्हारा आता है कौन सा नियम? स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ आता है तुम्हारा? स्नेल्स लॉ आता है। स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, या फिर इसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको अपन और क्या बोलते हैं? और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अरे इंसिडेंट एंगल बोल दिया, रिफ्लेक्टेड एंगल बोल दिया, तो उनको निकालेंगे कैसे? तो क्या होता है वो? ये लॉ क्या होता है कि साइन आई बटा
साइन आर इज इक्वल टू होता है μ2 बटा μ1, μ2 बटा μ1 इज इक्वल टू V1 बटा V2। क्या होता है? μ2 बटा μ1 इज इक्वल टू V1 बटा V2। क्या होता है? V1 बटा V2। ये होता है तुम्हारा कौन सा लो? स्नेल्स का लो, जहां पे तुम्हारा μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। जब भी दो लगा हो इसका मतलब किसके कौन से मीडियम की बात हो रही है? सेकेंड मीडियम की। μ1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। V1 जो होता है, V1 अपन लिखेंगे, V1 क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और V2 का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। एंगल आर, तो आर का मतलब तुम्हें पता ही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई का मतलब हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो तुम्हें अगर एंगल दे रखे हो दोनों, एक तुम्हें रिफ्लेक्टिविटी से पता ही है, अगर तुम्हें μ2 दे रखा है, μ1 दे रखा है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से तुम कोई भी वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हो। ये होता है तुम्हारा स्नेल्स लॉ या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है? स्नेल्स लॉ या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां तक तुम्हारा जो हो गया है, तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, वो हो गया है यहाँ पे रिफ्रैक्शन तक की अपन ने बात कर ली है। क्या कर ली है? रिफ्रैक्शन की हमने बात कर ली है। क्या होता है रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब तुम्हारी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो या तो नॉर्मल की तरफ टिल्ट होती है या फिर नॉर्मल से दूर भागती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अगर तुम्हारी लाइट रे नॉर्मल पे डाली जाए तो वो बिना रिफ्लेक्टेड हुए, मतलब बिना किसी रिफ्रैक्शन के सीधा निकल जाती है। क्या होती है? वो सीधा निकल जाती है। ये 4-5 बातें हमने आज पढ़ी हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब अपन कल पढ़ेंगे लेंस के लिए। क्या पढ़ेंगे अपन? लेंस। क्यों? जब जब तुम्हारी रिफ्लेक्शन की बात होती है तब तो आता है मिरर, और जब रिफ्लेक्शन की बात होती है तब क्या आता है? तुम्हारा लेंस। तो रिफ्लेक्शन की हेल्प से अपन पढ़ेंगे क्या? लेंस। लेंस में भी कुछ नहीं करना है, बहुत आसान टॉपिक है। लेंस में भी हमें क्या करना है? वही रे डायग्राम बनाने हैं, साइन कन्वेंशन देखना है, वही लेंस फॉर्मूला आएगा, और क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है? तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, और चैप्टर के नोट्स पूरे अच्छे से बना लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए तथास्तु।